इस जंग के बीच कितने ही कयास लगाए जाने लगे हैं। कहीं तीसरे विश्व युद्ध की बात कही जा रही है, कहीं परमाणु युद्ध का जिक्र किया जा रहा है, तो कहीं जंग के 10 साल तक खिंचने के दावे भी किए जा रहे हैं। लेकिन इन कयासों के बीच 9 मई की तारीख का खास तौर पर जिक्र हो रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि पुतिन विक्ट्री डे के मौके पर पश्चिमी देशों के खिलाफ डूम्सडे यानी कि कयामत की चेतावनी भी जारी कर सकते हैं। जो अब तक नहीं हुआ वो 9 मई को होने वाला है। चंद घंटों बाद पुतिन का सबसे बड़ा ऐलान। पश्चिमी देशों को रूस की कयामत वाली चेतावनी। दुश्मन देशों को पुतिन का सबसे बड़ा संदेश। महज कुछ घंटों बाद विक्ट्री डे के मौके पर जब रूस की सड़कों पर ताकत की नुमाइश हो रही होगी, तब दुनिया के हर देश की नजर सिर्फ और सिर्फ एक शख्स पर होगी। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। वो पुतिन जिन्होंने बीती 24 फरवरी को यूक्रेन के खिलाफ एक ऐसी जंग का ऐलान किया था जिस जंग में अब तक बारूद की बारिश हो रही है। तबाही और बर्बादी की ये जंग कब थमेगी कोई नहीं जानता, लेकिन पुतिन के दुश्मन ये जरूर जानते हैं कि 9 मई की तारीख पश्चिमी देशों के लिए कयामत के ऐलान की तारीख हो सकती है। क्योंकि दावा किया जा रहा है कि इस दिन पुतिन पश्चिमी देशों के खिलाफ डूम्सडे यानी कयामत के दिन की चेतावनी जारी कर सकते हैं। यानी उन देशों के खिलाफ पुतिन सीधी जंग का ऐलान कर सकते हैं जो देश या तो यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं या फिर रूस की तरक्की के रास्ते पर प्रतिबंधों की तलवार चला रहे हैं। दरअसल 9 मई की तारीख हर साल रूस के लिए अहम होती है। इसी तारीख को नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की विजय हुई थी। इस बार दूसरे विश्व युद्ध की विजय का ये 77वां जश्न है। रूस इस दिन को विक्ट्री डे के रूप में मनाता आया है। इसी दिन पुतिन रेड स्क्वायर पर भाषण देते हैं और इसी भाषण को लेकर यूरोप और पश्चिमी देशों में बहस छिड़ी हुई है कि आखिर पुतिन 9 मई को क्या ऐलान करने वाले हैं। खबर है कि पुतिन इस दिन पश्चिमी देशों के लिए कयामत के दिन की चेतावनी जारी कर सकते हैं। यूक्रेन के मारियोपोल जैसे शहर पर कब्जे का ऐलान कर सकते हैं। खबर है कि इसी तारीख को पुतिन दुश्मन देशों के खिलाफ सीधी जंग छेड़ सकते हैं। इसके अलावा पूरे देश को एकजुट करने जैसा कोई कदम भी पुतिन उठा सकते हैं। फिलहाल इस बारे में रूसी अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन खुफिया रिपोर्ट इस बात की तस्दीक कर रही है कि पुतिन के मन में इस वक्त कुछ ऐसा चल रहा है जो दुनिया के कई देशों के लिए बेहद घातक साबित हो सकता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि 2010 के बाद ये पहला मौका होगा जब प्रलय लाने वाला विमान 1180 कमांड प्लेन भी सार्वजनिक तौर पर उड़ान भरेगा। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये विमान परमाणु युद्ध के दौरान भी अपने देश के आला अधिकारियों को लेकर सुरक्षित उड़ान भर सकता है। यानी ये रूस का एक ऐसा विशालकाय विमान है जिस पर परमाणु युद्ध का भी
कोई खतरा नहीं है। इतना ही नहीं, इस दौरान रूसी सेना के हजारों जवान अपने हुनर की नुमाइश दुनिया के सामने पेश करेंगे। इस दौरान रेड स्क्वायर पर टैंकों, रॉकेटों, बैलिस्टिक मिसाइलों समेत सुपरसोनिक मिसाइलों का भी प्रदर्शन किया जाएगा। यानी संकेत लगातार इस बात का इशारा कर रहे हैं कि 9 मई को प्रलय की नई पटकथा लिखी जा सकती है। उधर लातविया के मिलिट्री अधिकारियों ने यूक्रेन को लेकर बड़ा दावा किया है। लातविया के मिलिट्री अधिकारियों का कहना है कि यूक्रेन ने 9 मई को क्राइमियन ब्रिज पर हमला बोलने का प्लान बनाया है। लातविया के सैन्य अधिकारियों के मुताबिक क्राइमियन ब्रिज को नुकसान रूस के लिए बड़े झटके जैसा होगा। इतना ही नहीं, लातविया के सैन्य अधिकारी का ये भी कहना है कि यूक्रेन के पास रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस पुल को तबाह करने की पूरी क्षमता है। जाहिर है 9 मई की तारीख को क्या होने वाला है, इसको लेकर हर कोई सकते में है। बस इंतजार अब कुछ घंटों का बाकी है, जब मॉस्को में रेड स्क्वायर पर रूसी सेना अपना शक्ति प्रदर्शन करेगी। 9 मई को लेकर पूरी दुनिया में एक अनजाना से खौफ पसरा हुआ है। खासकर यूरोप और अमेरिका में जो अटकलें इस बात की लगाई जा रही हैं कि 9 मई को पुतिन आखिर क्या फैसला लेंगे। लेकिन सवाल यह है कि 9 मई को लेकर व्लादिमीर पुतिन के पास आखिर कौन कौन से विकल्प हैं, आइए वो आपको यहां पर बताते हैं। दरअसल 9 मई को पुतिन यूक्रेन के खिलाफ औपचारिक युद्ध का ऐलान कर सकते हैं। असल में यूक्रेन के खिलाफ व्लादिमीर पुतिन ने जो जंग छेड़ी थी उसे उन्होंने स्पेशल ऑपरेशन का नाम दिया था और कहा जा रहा है कि अगर 9 मई को औपचारिक तरीके से यूक्रेन के खिलाफ युद्ध का ऐलान हो गया तो फिर उस पर बड़े बड़े हमले किए जाएंगे। इसके अलावा पुतिन के पास एक विकल्प यह भी हो सकता है कि वो युद्ध में अतिरिक्त सैनिकों को भेजें ताकि और जोरदार तरीके से ये हमले यहां पर हो। 9 मई को पुतिन यूक्रेन के मददगार देशों के खिलाफ एक्शन का भी ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि रूस को लगता है कि मददगार देशों से मिल रही मदद की वजह से, हथियारों की वजह से यूक्रेन अब तक इस युद्ध में डटा हुआ है, टिका हुआ है। व्लादिमीर पुतिन के पास एक विकल्प यह भी हो सकता है कि वो 9 मई के दिन मारियोपोल पर रूस के पूर्ण कब्जे का ऐलान यहां पर कर दे। छठा विकल्प यह भी हो सकता है कि पुतिन यूक्रेन के पूर्वी इलाके की घेराबंदी और ज्यादा बढ़ा दे। सातवां विकल्प यह भी हो सकता है कि पुतिन कीव के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान कर दे, क्योंकि कीव धराशायी हुआ तो रूस की जीत यहां पर तय हो जाएगी। आठवां विकल्प परमाणु हथियारों की तैनाती और उसका इस्तेमाल भी हो सकता है, जो बेहद खतरनाक होगा। एक और विकल्प उन कयासों को लेकर भी हो सकता है जिसमें पुतिन की सेहत को लेकर दावा किया जा रहा है कि अगर पुतिन अपनी सेहत को लेकर कुछ वक्त के लिए छुट्टी पर जाते हैं तो वो रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव और अपने करीबी निकोलाई पात्रुशेव को सत्ता की कमान सौंप यहां पर सकते हैं। तो रूस और यूक्रेन के बीच जारी इस महाजंग को शुरू हुए 70 दिनों से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी भी इस महायुद्ध के रुकने के आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि ये लड़ाई और भी ज्यादा खौफनाक तरीके से आगे बढ़ रही है। रूसी सेना की यूक्रेन के शहरों पर लगातार बमबारी जमीन से लेकर आसमान से जारी है। रूसी सैनिक यूक्रेन के शहरों को अपने कब्जे में ले रहे हैं, उसे खंडर में तब्दील कर रहे हैं। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर कब्जा कर लेने का दावा भी किया। इस बीच यूक्रेन की राजधानी कीव समेत 15 इलाकों में हवाई हमले का अलर्ट यूक्रेन के लोगों की टेंशन को और ज्यादा बढ़ा रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को शुरू हुए 70 दिनों से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी इस युद्ध के रुकने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि ये लड़ाई और तेज होती दिखाई दे रही है। रूसी सेना की यूक्रेन के शहरों पर लगातार बमबारी जारी है। रूसी सैनिक यूक्रेन के शहरों को अपने कब्जे में ले रहे हैं या उन्हें खंडर बना दे रहे हैं। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर कब्जा कर लेने का भी दावा किया है।
इस बीच यूक्रेन की राजधानी कीव समेत 15 इलाकों में हवाई हमले के अलर्ट ने यूक्रेन के लोगों की टेंशन और बढ़ा दी है। यूक्रेन में हमले का अलर्ट। कीव समेत 15 इलाकों में हवाई हमले का अलर्ट। रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग के 70 दिनों से ज्यादा बीत जाने के बाद भी शांति की कोई गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही है। रूस के ताबड़तोड़ हमले, बम, गोले, टैंक के हमलों, मिसाइलों का कहर और युद्ध के लगातार बज रहे सायरन को बंद करने के सारे उपाय फेल साबित होते नजर आ रहे हैं। रूस के हमले में तबाह हुए शहर। यूक्रेन के कई शहर मलबे में तब्दील। युद्ध के बीच लाखों लोगों ने यूक्रेन छोड़ा। रूस की सेना के हमले के बाद यूक्रेन के कई शहरों में इमारतें मलबे में बदल गई हैं। मार्केट मटिया मेट हो चुके हैं। सड़कों पर लड़ाई में ध्वस्त हो चुके टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। लाखों लोग अपना घर बार छोड़कर दूसरे देशों में शरण लेने को मजबूर हुए हैं। यूक्रेन के स्कूल, कॉलेज सब कुछ तबाह हो चुके हैं। रूसी सेना ने भले ही यूक्रेन के कई शहरों को मरघट में तब्दील कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद यूक्रेन आज भी न सिर्फ खड़ा है बल्कि युद्ध के दौरान रूस को काफी नुकसान पहुंचाने का दावा करता रहा है। हालांकि इस बीच रूस की ओर से यूक्रेन के कई शहरों पर कब्जा करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन बाकी जगहों पर रूसी फौज को मुंह की खानी पड़ी है। कीव और खार्किव को रूस ने बमों और मिसाइलों से पूरी तरह तबाह जरूर कर दिया है, लेकिन आज भी ये दोनों शहर रूस के कब्जे से बाहर हैं। रूस के हमले में यूक्रेन में भारी तबाही। यूक्रेन का पीछे हटने से इनकार। यूक्रेन में युद्ध शुरू होने से पहले रूस की सेना को लगा था कि यूक्रेन और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की चंद दिनों में ही घुटने टेक देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। करीब 2.5 महीने के जंग के बाद भी रूसी सेना यूक्रेन के लोगों का हौसला और जज्बा नहीं तोड़ पाई है। यूक्रेन का दावा है कि जंग के दौरान रूसी सेना को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेन में लगातार बज रहे हमले के सायरन। यूक्रेन के कई शहरों में फिर हमले का अलर्ट। इस बीच हवाई हमले के अलर्ट ने एक बार फिर यूक्रेन की जनता को डरा दिया है। इस बार राजधानी कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों में हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया है, जहां लगातार सायरन की आवाज सुनाई दे रही है। जंग के बीच भारत ने की यूक्रेन की मदद। इस बीच जंग के दौरान यूक्रेन की मदद के लिए भारत ने हाथ बढ़ाया है। यूक्रेन में भारत के राजदूत हर्ष कुमार जैन ने बताया कि भारत ने यूक्रेन को दवाइयां और मेडिकल उपकरण समेत काफी मदद भेजी है। कुछ समय पहले भी यूक्रेन और इसके पड़ोसी देशों को मानवीय सहायता दी थी। लगभग हमने 90 टन मेडिसिन, मेडिकल इक्विपमेंट, ब्लैंकेट्स, टेंट्स, वाटर स्टोरेज टैंक, स्लीपिंग बैग्स इत्यादि हमने यूक्रेन और इनके पड़ोसी देशों को दिया था। इसके अलावा भी जो यहाँ पर इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, उनकी एक एसोसिएशन है, इंडियन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, उन्होंने भी यूक्रेन की जनता को लगभग $6 मिलियन की मेडिसिन और मेडिकल इक्विपमेंट की सहायता दी है। एक तरफ यूक्रेन में रूसी सेना की ओर से लगातार बमबारी हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पूरी दुनिया की निगाहें 9 मई को होने वाली विक्ट्री डे परेड पर टिकी हुई हैं। ऐसी चर्चा है कि पुतिन सेना का हौसला बढ़ाने के लिए विक्ट्री डे परेड में कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, और पुतिन के इसी ऐलान की दहशत की वजह से पूरी दुनिया सहमी हुई है।